जहाँ पर हमने मूंग दाल के दही भल्ले बनाने के लिए 100 ग्राम जो हमने जहाँ पर मूंग दाल ली थी, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था। और देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, हाथों से अच्छी तरह से मैश हो रही है। तो अब इसका पानी जो है निकाल देंगे पहले। तो लीजिए हमने पानी जो है बिल्कुल निकाल दिया है दाल से। अब हम एक मिक्सी का ग्राइंडर का जार लेंगे, तो इसमें हमने जो दाल भिगोकर ली है वो डाल देंगे। जब भी आप इस तरह के दही भल्ले बनाएं, बड़े बनाएं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज हम दही बड़े बना रहे हैं वो बिल्कुल हम बिना तले बना रहे हैं। तो हमने दाल को मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्च, साथ में हम डालेंगे जहाँ पर ½ टीस्पून जहाँ पर मैंने साबुत जीरा लिया है वो डाल देंगे। और साथ में मैंने जहाँ पर ½ टीस्पून जहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब इसको हमने बिना पानी के इसका फाइन पेस्ट जो है बनाकर तैयार करना है। तो लीजिए हमने जो बैटर था मूंग दाल का बिल्कुल फाइन हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें दानेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। तो अब इनको और भी ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए हम जहाँ पर डाल रहे हैं, तो हम जहाँ पर डाल रहे हैं तकरीबन 3 चम्मच जो मैंने जहाँ पर सूजी ऐड की है। इससे क्या होगा कि जो हमारे दही बड़े हैं बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होंगे। और जब हम इनको बनाएंगे तो इनकी जो शेप है वो भी बिल्कुल गोल रहेगी। तो अब इसको हम सूजी को मिक्स करते हुए इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए जहाँ पर मैंने 150 ग्राम जो इमली ली थी, जिसको मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। तो देखिए हमारी जो इमली है अच्छी तरह से इसका पल्प जो है निकल आया है। तो अब इसको हम छान लेंगे। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेनर लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। तो चलिए अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हमने चटनी बनाने के लिए एक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच जो है हमने ऑयल का डाला है। इससे क्या होगा कि चटनी में शाइनिंग बहुत बढ़िया आती है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने इमली का पल्प लिया है वो डाल देंगे। और साथ में मैंने जहाँ पर चीनी ली है, मैंने 150 ग्राम 150 ग्राम ली थी इमली, और जहाँ पर मैंने 250 ग्राम जो है मैंने चीनी ली है। आप चाहें तो गुड़ और चीनी मिक्स कर भी डाल सकते हैं। अगर आप चीनी से बनाना चाहते हैं तो चीनी से बना सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं। तो जहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच जहाँ पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और जहाँ पर हम डालेंगे 1 पिंच हींग, और साथ में डालेंगे भुना हुआ जीरा। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो लीजिए चटनी को बनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम नमक। तो जहाँ पर मैंने ½ टीस्पून जहाँ पर मैंने नमक लिया है, नमक मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है। आप चाहें तो वाइट नमक भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस तरह चटनी में डालने से। 1/4 टीस्पून जहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी जहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च तीखी वाली डाली है। तो अब सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो अब इसको हम 5 से 6 मिनट और पकाएंगे कि जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो लीजिए 10 से 11 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी जो चटनी है इमली की खट्टी मीठी बनकर बिल्कुल तैयार है।
तो जब ये ठंडी होगी तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम जहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, तो इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब भी ठंडी हो जाए तो इसको किसी भी बॉटल जार में डालकर आप फ्रिज में काफ़ी लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आप कोई चाट, पकौड़े, स्नैक्स वगैरह बनाएं तो इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, वड़े के बैटर को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सूजियाँ अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है। जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे उतने ही फ्लपी हमारे स्पंची जो है हमारे बड़े बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए, हमने बड़े के बैटर को लगातार 5 मिनट मैंने फेंट लिया है। मैंने चम्मच से ही फेंटा है, आप चाहे तो हाथों से भी फेंट सकते हैं, जहाँ मैशर से भी आप इसको फेंट सकते हैं। तो देखिए कितना फ्लपी बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसमें हम डालेंगे, अब डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। यहाँ पर को थोड़ी सी बिल्कुल हम जहाँ पर डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई। तो साथ में ही हम बड़ों को और भी फ्लपी और स्पंची बनाने के लिए जहाँ पर मैंने ½ टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो बेकिंग पाउडर मत डालना, मैं नॉन फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैंने जहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। तो इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब हम जो है वड़े बनाना शुरू करते हैं। तो वड़े बनाने के लिए हमने जहाँ पर एक अप्पे पैन लिया है, तो हम जहाँ पर फ्राई नहीं कर रहे तो हम अप्पे में बना रहे हैं, अप्पे पैन में। तो जहाँ पर हमने जो बैटर बनाया है वो डाल देंगे। बैटर हमने इतना डालना है कि हमें पूरा नहीं भरना, क्योंकि जब ये फूलेंगे तो बाहर आ जाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा कम ही डालना है और भी बनाएंगे। तो अब इसको हम गैस की बिल्कुल फ्लेम लो पर इसको हम ढककर 2 से 3 मिनट जो है पका लेंगे। तो लीजिए, हमने बिना फ्राई किए सभी वड़े को बनाकर तैयार कर लिया है। और देखिए कितने फूले फूले स्पंची और बनकर तैयार हुए हैं, कितने सॉफ्ट और स्पंची बनकर तैयार हुए हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम आगे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा दही वड़े की सारी सामग्री जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो जहाँ पर हमने दही लिया, दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही में बिल्कुल भी कोई भी लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, दही बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। और जहाँ पर हमने पुदीने की हरी चटनी भी बनाकर तैयार की है। तो चलिए अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो आप जब भी आपका कुछ अलग चीज़ खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको भी खिला सकते हैं। बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होती हैं, बच्चे भी इस समय घर में है, छुट्टियां का टाइम चल रहा है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।